पिछले वीडियो में हमने फैक्टराइजेशन चैप्टर का बेसिक समझा था कि फैक्टराइजेशन क्या होता है और उसके कुछ बेसिक क्वेश्चन समझे थे। आज हम थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है पहला क्वेश्चन 9a 3a माइनस 5b जो कि ब्रैकेट में है माइनस 12a स्क्वायर 3a माइनस 5b। तो इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए जिसे हमें किस बात पे फोकस करना होता है कि जो भी प्लस और माइनस से आपस में जुड़ा होता है, जैसे कि 2a माइनस 5b, तो 2a का मतलब हो गया 2 इंटू ए और 5a का मतलब हो गया 5 इंटू ए और बीच में साइन है माइनस का, यानी मल्टीप्लाई से जो जुड़ा हुआ है वो एक ही टर्म कहलाता है और प्लस माइनस से अगर आपस में जुड़ गए तो वो अलग अलग टर्म कहलाते हैं। तो यहाँ पर दो टर्म है। इसी तरह से हमें सबसे पहले टर्म्स को देखना पड़ेगा कि कौन सा टर्म है। तो देखिए जैसे इसमें ये फर्स्ट टर्म है, फिर माइनस का साइन है, तो ये पूरा एक फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। ठीक है। सो अब हम इसमें कॉमन लेंगे। फर्स्ट टर्म में से क्या कॉमन, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों में क्या कॉमन है। तो अब इसमें अगर आप यहीं से शुरुआत करेंगे इस तरफ से और आप इसमें देखेंगे तो ये 9a है और ये है 12a स्क्वायर सेकेंड टर्म में। तो 9 और 12 का एचसीएफ ले लोगे। एचसीएफ मैंने पिछले उसमें भी समझाया था, मैं दोबारा से बता देती हूँ। तो 9 जैसे है वो हो गया 3 इंटू 3 और 12 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 4। तो फिर कॉमन क्या है दोनों में? 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये 2 इंटू 2 लिखोगे तो भी कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब एचसीएफ हुआ 3, यानी हमें कॉमन बाहर निकालना है। ठीक है। तो 9 और 12 में हमने 3 बाहर ले लिया, अब कॉमन ले लिया। अब नेक्स्ट है a और इस वाले टर्म में a स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे a एक बार और यहाँ पर a 2 बार है। तो 2 बार में से एक बार आपका कॉमन मिनिमम वाला बाहर लिया जाता है। ठीक है, ये ले लिया हमने। फिर आपका ये नंबर है ब्रैकेट में 3a माइनस 5b। इसमें इस टर्म में भी 3a माइनस 5b होती है। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में कॉमन ले लेंगे 3a माइनस 5b। तो ये हमने कॉमन ले लिया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करोगे और जो फर्स्ट टर्म में क्या क्या बचा वो आप यहाँ लिखोगे। तो जैसे ये 9 है तो 3 जा 9, यानी 3 और बच गया, क्योंकि 9 को आप लिखते 3 इंटू 3। तो क्या बचा? 3। एक 3 कॉमन ले लिया, दूसरा 3 बचा। फिर अब आगे बढ़िए आप, a है, ये a आप कॉमन ले चुके हो। 3a माइनस 5b, 3a माइनस 5b कॉमन ले चुके। तो इसमें अब आपका क्या बचा? कुछ नहीं, 3 के अलावा कुछ नहीं बचा। अब आगे बढ़िए तो यहाँ कौन सा साइन है? माइनस का। तो अब माइनस का साइन अप्लाई करिए। अब इसे 12 में भी 3 की टेबल पढ़िए। 3 4 जा 12, तो क्या बचेगा? 4। जैसे मैंने यहाँ करके दिखाया 3 इंटू 4, 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 4। अब नेक्स्ट पे आइए आप, a स्क्वायर। तो इसमें a 2 बार है और यहाँ पर a एक बार है। तो इसका मतलब क्या कॉमन लेंगे? एक a तो हमने कॉमन ले लिया, दूसरा a बच जाएगा यहाँ पे। ठीक। 3a माइनस 5b वो हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं। तो बस अब इसके अंदर और कुछ नहीं बचा, तो ये ब्रैकेट क्लोज। तो इसका मतलब हमारा फैक्टराइजेशन हो गया 3a माइनस 5b और 3 माइनस 4a। ये हो गया आपका आंसर। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें देखिए यहाँ पर टर्म कितने हैं। सबसे पहले क्या देखना है? टर्म। एक टर्म ये है, फिर ये माइनस का साइन है, ये दूसरा टर्म है। यहाँ पे प्लस का साइन होता तो भी ये टर्म होता, लेकिन ये आपस में मल्टीप्लाई में तो ये फिर एक ही टर्म कहलाए। ठीक है। अब कॉमन लीजिए। 3 और 5 में से कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि इनका एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि 3 को लिख सकते हो आप 1 इंटू 3 और 5 को लिख सकते हो आप 1 इंटू 5। तो कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन है। ठीक है ना। तो 1 लिखो ना लिखो एक ही बात होता है, तो हम नहीं लिख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। a माइनस 2b का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या है? a माइनस 2b। तो यानी कि a माइनस 2b इस वाले टर्म में एक बार है और इस वाले टर्म में 2 बार है। तो मिनिमम एक बार हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ हमने कॉमन ले लिया a माइनस 2b। फिर न्यू ब्रैकेट स्टार्ट करो और अब यहाँ से शुरू करो, टर्म वाइज देखना शुरू करो। कुछ बच्चे गलती से आधा इसका लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है। तो आपको यहाँ पे बहुत फोकस करना है। फर्स्ट टर्म में क्या बचा?
a माइनस 2b एक बार आपने बाहर ले लिया, लेकिन ये 3 तो कॉमन नहीं लिया, तो 3 बचा। फिर क्या बचा, a माइनस 2b एक बार बाहर ले लिया, ये था 2 बार, तो a माइनस 2b बचा। अब आपको ये ध्यान देना है कि इसको आप ब्रैकेट में ही लिखेंगे, ब्रैकेट वाली वैल्यू ब्रैकेट में ही लिखी जाती है। अब आगे बढ़िए, ये है माइनस, माइनस लगा दिया। अब इसमें क्या कॉमन आया, 5, क्योंकि ये 3 और 5 इसमें कुछ भी कॉमन हम बाहर नहीं निकाल पाए थे, इसलिए ये 5 का 5 ही रहा। और a माइनस 2 भी एक बार हम है, यहाँ पर भी एक बार है, ये हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, तो बस इसमें से सिर्फ 5 ही हम लेंगे। अब ये ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब यहाँ पे एक दूसरा रूल शुरू होता है कि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट नहीं रखना है। फैक्टराइजेशन में ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट नहीं रखते, इसका मतलब इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये तो एज इट इज उतार लेंगे आप। अब ये न्यू ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट नहीं रखना, तो ब्रैकेट आप ओपन करेंगे, तो ये बाहर 3 है, 3 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। यहाँ उल्टा नहीं करते, 3a माइनस 2b है, इसका मतलब इसके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाई है, तो 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये 3a और 3 2 जा 6, तो माइनस 6b और माइनस 5, ये जो आगे का है ये लिख दो, बस आंसर आ गया। तो इस तरीके से फैक्टराइजेशन करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हम इसी में डिफरेंट टाइप, देखिए हर क्वेश्चन अपने आप में अलग होता है, डिफरेंट टाइप का होता है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा, तो इसलिए और अलग अलग टाइप के इसी टाइप के क्वेश्चंस में क्या आते हैं वो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे देखिए x है, ये y है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। ये a माइनस 3 है और ये 3 माइनस, पहले तो हमने टर्म देख लिया, ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म। अब इसमें a माइनस 3 है, ये 3 माइनस ये, तो दोनों सेम नहीं है। अब इसे सबसे पहले हमें सेम में बदलना होगा। सेम में बदलने के लिए यानी ये लास्ट वाले को भी a माइनस 3 में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ a पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव है, पर ये दूसरे टर्म में 3 पॉजिटिव है, a नेगेटिव है, तो जस्ट अपोजिट है। तो आपको क्या करना है, बाहर की तरफ जो भी साइन है, अगर प्लस है तो उसको माइनस में बदल दो, और अगर माइनस है तो उसमें उसको प्लस में बदल दो। यानी आप लिखोगे आप x a माइनस 3 और प्लस की जगह माइनस y, और अब इसको आप चेंज कर दोगे a माइनस 3। एक्चुअली इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि y 3 माइनस a है, आपने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, -1 कॉमन ले लिया, तो साइन चेंज हो गए। +3 था वो -3 में बदल गया, -a था वो +a में बदल गया, तो अब इसको हम लिख सकते हैं a माइनस 3। तो बेसिकली आपने -1 कॉमन लिया, और -1 को कॉमन लोगे और माइनस और प्लस मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो माइनस आएगा, इसलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस टर्म में भी a माइनस 3 कॉमन है, इस टर्म में भी a माइनस 3 है, तो a माइनस 3 आपने कॉमन ले लिया, फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया। यहाँ पे क्या बचा, a माइनस 3 कॉमन है तो सिर्फ x बचा, x लिख लिया। और आगे बढ़े इस वाले टर्म में, इससे पहले माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा लिया। अब इसमें से भी a माइनस 3 कॉमन आ गया, तो क्या बचा, y बचा। अब ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। अब आते हैं हम एक और टाइप के क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन है ab² माइनस bc² माइनस ab प्लस c²। इसमें 4 टर्म है और कुछ भी ब्रैकेट वगैरह नहीं है, तो इसमें आपको पेयर खुद बनाना होगा। यहाँ पर ब्रैकेट के रूप में पेयर बना हुआ दिया रहता है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट खुद बनाना होगा। तो देखिए कैसे बनाना है, आपको देखना होगा क्या कॉमन निकाल सकते हैं। ये ab² है, तो इसमें a और b है, इसमें भी ab है, ठीक है। तो इनका एक ब्रैकेट बना लो, ab² माइनस ab एक साथ लिख लो, यानी आपको इसकी ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये है -bc² और प्लस c², तो इसमें c और इसमें भी c, तो इसका c का एक ग्रुप बनेगा। लेकिन अब ग्रुप बनाते समय आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि कॉमन लाने के, जब आप इसको ग्रुप बनाओगे तो इसमें से कॉमन निकालोगे। जैसे इस वाले पार्ट में से कॉमन निकालेंगे तो ab कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा,
ए बी कॉमन ले लिया तो सिर्फ बी बचा, और यहाँ ए बी पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचता है तो 1 बचता है, ये याद रखना है आपको। जब कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा, तो -1 हो गया। अब आपको ये देखना है कि इस वाले पार्ट में जो दूसरा है -bc² + c², इसको लिखते समय भी आपको यही ध्यान रखना है कि किसको पहले लिखें, c को पहले लिखें, c² या -bc²। तो चूंकि हमारा b पहले बच रहा है और b इसमें है, इसलिए यही पहले लिखा जाएगा। तो -bc² और +c² लिख दिया। यानी ये जो पहला टर्म है उसको लिखते समय भी आपको बाद में कैसे सॉल्व करोगे ये ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे ग्रुपिंग हुई ab² -ab एक ग्रुप और -bc² + c² दूसरा ग्रुप, यानी 2 टर्म के रूप में आप इसे कन्वर्ट करोगे। अब इसमें से कॉमन आप ऑलरेडी ले चुके, अब यहाँ आगे बढ़ना है, हमें इसमें से कॉमन लेना है। तो बाहर क्या साइन है, माइनस का माइनस लिख दिया आपने। और क्या कॉमन ले सकते हो, c²। अब अंदर क्या होगा, चूंकि बाहर आपने माइनस का साइन लिया इसलिए अंदर के साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस में। अब यहाँ क्या बचा, ओनली b बचा, और साइन आपका अब चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो जब कुछ नहीं बचा तो क्या बचता है, 1। कुछ बच्चे गलती से 0 लिखते हैं, 0 कभी नहीं बचेगा, क्योंकि देखिए 5 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 5 1 जा 5, कभी भी 0 नहीं आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे हमेशा 1 बचेगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे देखिए इसमें b-1 कॉमन है, ये एक टर्म और ये दूसरा टर्म, इसमें b-1 इसमें भी b-1, तो b-1 आप कॉमन ले लीजिए। फिर दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इसमें अब क्या बचा, ab बचा, और इस वाले में क्या बचा, -c²। आंसर, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि क्या ग्रुपिंग पे फोकस करना है कि बीच में जो ब्रैकेट के अंदर आए वो सेम आए, तभी आप आगे सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस के अगर ये जो मैं आपको करा रही हूँ, इसी टाइप के क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करने से आपको फैक्टराइजेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन करना आप सीख जाओगे। अब यहाँ देखिए, आपको दिख रहा है ये ए बी है, ये एक्स वाई है, कुछ भी कॉमन नहीं है। x² ब्रैकेट के अंदर देखिए x² + y², और यहाँ लिखा हुआ है a² + b², इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो बेसिकली हम क्या कॉमन लें, सॉल्व करने के लिए, फैक्टराइजेशन के लिए कॉमन लेना होता है। तो यहाँ आप क्या करोगे, ब्रैकेट को खोल दो, ओपन कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे, पहले स्टेप पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा ab × x², तो ab(x² + ab(y²) प्लस अब xy × a², तो इसको लिख सकते हो a² xy प्लस b² xy। मल्टीप्लाई कर दिया बेसिकली हमने। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप कैसे करेंगे आप। अगर आप यही ग्रुप बना लेंगे तो फिर वही आ जाएगा जो ऊपर आपका आया था। तो आपको क्या करना है, ग्रुपिंग चेंज कर दीजिए, जैसे ऊपर हमने किया था। तो अब x आप फोकस करिए कि आपने मान लीजिए ये लिया और ये एक साथ ले लिया, तो ले लीजिए ab(x² + a² xy। अगर आपने ये एक साथ लिया तो नेक्स्ट स्टेप में आप कॉमन लोगे। अब इसमें से कॉमन लिए a एक बार, a 2 बार, तो एक बार a कॉमन आ गया। b इसमें है, इस वाले टर्म में नहीं है, तो b कॉमन नहीं लेंगे। x 2 बार, x एक बार, तो x एक बार कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा, एक a बाहर ले लिया, एक x बाहर ले लिया, तो फिर बचा b और एक x प्लस। अब इसमें देखिए क्या बचा, 2 a हैं, एक बाहर ले लिया तो एक a बचा, x अब बाहर ले चुके तो क्या बचा, y बचा। ठीक है, इसका ये कॉमन बन गया। ये हमने अधूरा क्वेश्चन क्यों उतारा था यहाँ पे, अब उसे समझिए। जैसे ये हमने पहली ग्रुपिंग की और हमें ये पता चल गया कि आखिर हमारा ब्रैकेट के अंदर आ क्या रहा है, पहले bx आ रहा है फिर ay। तो अब ये जो बचा हुआ टर्म है जो हमें यहाँ आगे लिखना है, उसमें से हम पहले कौन सा लिखें। तो चूंकि b बचना है तो जिसमें b ज्यादा है उस वाले को लिखो, b² xy प्लस ab
वाई स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म और ये टर्म हमने पहले इसको उतारा फिर इसको उतारा। अब कॉमन ले लो, प्लस है तो प्लस लगाया। अब इसमें से कॉमन 2 भी है 1 भी है तो 1 भी कॉमन आएगा। x है, इसमें x नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा। इसमें 1 y है, इसमें 2 y है तो 1 y कॉमन आया। ठीक, अब ब्रैकेट स्टार्ट। अब क्या बचा वो अंदर लिखिए। इसमें 2 b था, 1 b कॉमन आ गया तो 1 बचा। x कॉमन नहीं लिया था हमने इसलिए x बचा। फिर प्लस का साइन। अब यहाँ देखिए a लिखोगे आप क्योंकि a कॉमन नहीं लिया था हमने, b कॉमन ले चुके हैं, y 2 बार है, y 1 बार कॉमन ले चुके तो 1 बार बचा। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी bx प्लस ay है और ये भी bx प्लस ay है। तो इसका मतलब अब आप कॉमन ले सकते हो, bx प्लस ay कॉमन ले लिया। नेक्स्ट ब्रैकेट में ax और प्लस by लिख दोगे अब। तो इस तरीके से आंसर आ गया आपका। 2 ये फैक्टराइजेशन हो गया। तो ये पहले टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं कॉमन लेके करने वाले, ये वो उस टाइप के फैक्टराइजेशन है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आइडेंटिटी वाले जो जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करके कैसे फैक्टराइजेशन किया जाता है, a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई करके कैसे फैक्टराइजेशन किया जाता है, तो ये आइडेंटिटी बेस्ड फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है वो मैं आपको समझाऊंगी।